के वीडियो में हम एसेप्टिक नॉन यूनियन के बारे में जानेंगे ज़्यादा डिटेल में। तो ये क्यों हुआ है? वेदर इट इज़ एट्रोफिक, खून का दौरान अच्छा नहीं है, और वेदर इट इज़ हाइपरट्रोफिक, मतलब आप अच्छे से फिक्स नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली इमोबिलाइज़ नहीं हुआ है। तो यस, उसको रिविज़न सर्जरी लगती है कभी-कभार। उसको अगर एक ही इम्प्लांट डाला है, मतलब सिर्फ नेल डाला है, तो नेल निकाल के नया नेल या फिर नई प्लेट लगा सकते हैं। और अलोंग विद बोन ग्राफ्टिंग लगता है। व्हाट इज़ बोन ग्राफ्टिंग? मतलब जैसे खून का दौरान बढ़ाने के लिए या फिर उसको स्टेबलाइजेशन देने के लिए हम वहाँ पे बोन ग्राफ्ट डालते हैं। व्हाट इज़ बोन ग्राफ्ट? बोन ग्राफ्ट हैज़ डिफरेंट, कॉर्टिको-कैंसलस बोन ग्राफ्ट रह सकता है या फिर फिब्युलर बोन ग्राफ्ट रह सकता है। तो कॉर्टिको-कैंसलस बोन ग्राफ्ट जो इलियाक क्रेस्ट है, वहाँ से हम हड्डी का टुकड़ा निकालते हैं। हमारे ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज में उसे हम बोन बैंक कहते हैं। जैसे अपन सपोज़ कोई भी आदमी है, कोई भी है जो उसके कमाई में के जो पैसे हैं वो सेव करता है और जो बैंक में डिपॉज़िट करता है, बैंक जैसे। सो सेम लाइक इन ह्यूमन बीइंग यू हैव अ बोन बैंक। जो बोन बैंक हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपकी हड्डी यूनाइट नहीं होती है, जब भी आपके हड्डी में गैप है, जहाँ कहीं भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वो, जैसे वर्ल्ड बैंक है उससे हम पैसा उधार लेते हैं, वैसे बोन बैंक से हम उधार लेंगे और वहाँ पे डाल देंगे। इसके कारण जहाँ पे उधर के हड्डी को कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी एक्सीडेंट की वजह से बोन ब्लॉक हो जाता है, बोन नहीं रहता है, तो वहाँ से अपन इलियाक क्रेस्ट, यहाँ से बोन ग्राफ्ट ले सकते हैं या फिर फिबुला का भी ग्राफ्ट ले सकते हैं। ये दोनों जगह जो है जिसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, बोन मैरो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके वजह से वो यूनियन में हेल्प कर सकते हैं। और हाइपरट्रॉफिक नॉन यूनियन, जैसे मैंने बताया कि अच्छा प्रॉपर इम्प्लांट फेल्योर की वजह से या प्रॉपर फिक्सेशन नहीं हुआ, इसके वजह से हो सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो पुराना प्लेट या नेल डाला है वो निकालना पड़ता है। उसके साथ बोन ग्राफ्टिंग करके नया प्लेट और नया रॉड डाल सकते हैं। कभी-कभी 2 प्लेट भी डालना पड़ सकता है। हमारे यहाँ पे रेगुलरली हम नॉन यूनियन का ऑपरेशन करते हैं। ह्यूमरस के तो हमारे बहुत सारी सीरीज़ हैं। मैं मेरे पीछे कॉशन में आपको प्री और पोस्ट ऑप एक्स-रेज़ और वीडियोज़ आपको ये वीडियो के बाद मैं शेयर करूँगा। मेरे ऑपरेशन जो जिस पेशेंट के ह्यूमरस के नॉन यूनियन मैंने ऑपरेट किए हैं, इनके मैंने ऑपरेशन के पहले के जो एक्स-रेज़ है और ऑपरेशन के बाद के एक्स-रेज़, वो भी हम करेंगे। ऑपरेशन के दरमियान 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखनी पड़ सकती है। जैसे ऑपरेशन, वहाँ का खून, हड्डी का खून का दौरान बढ़ाने के लिए बोन ग्राफ्ट डालना ज़रूरी है। वैसे फिश स्केलिंग या शिंगलिंग भी करना ज़रूरी है। आप बाजू वाले वीडियो में देख सकते हो फिश स्केलिंग या सिंगलिंग किसे बोलते हैं। ये सारी प्रोसीजर को हड्डी का खून का दौरान बढ़ाने के लिए की जाती है। आइए अभी जानते हैं सेप्टिक नॉन यूनियन में। अगर इन्फेक्शन है, मतलब हड्डी में इन्फेक्शन है, तो उसको उसकी ट्रीटमेंट जो रहती है वो थोड़ी अलग रहती है। उसमें पहले, सबसे पहले खून की जाँच करना या फिर एसोसिएटेड एमआरआई और बोन स्कैन या फिर एफडीजी पेट स्कैन करना ज़रूरी है। तो हमें एग्ज़ैक्ट पता चल जाता है कि लोकेशन हड्डी में कहाँ तक इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो जहाँ-जहाँ पे, जिस-जिस जगह पे हड्डी में इन्फेक्शन फैला हुआ है, वहाँ तक रीच होना और वो हड्डी में का इन्फेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारा टाइम जब सेप्टिक नॉन यूनियन का हम डील जब करते हैं, तब 2 स्टेज या 3 स्टेज में ऑपरेशन करना ज़रूरी रहता है। पहले स्टेज में जो अंदर जो भी प्लेट या स्क्रू, जो भी रॉड डाला है, वो निकालना ज़रूरी होता है। और उसी दौरान हम हड्डी को अच्छे से धो लेते हैं और वो अंदर का जो भी मटेरियल है या जो भी इन्फेक्शन है, वो हम जाँच के लिए भेज देते हैं। और उसमें कौन से जंतु पाए जाते हैं, कौन से जिसे हम कल्चर सेंसिटिविटी कहते हैं, उस हिसाब से उनको 6 से 8 हफ्ता, 4 से 6 हफ्ता एंटीबायोटिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और उसके अलावा हम उसमें सीमेंट स्पेसर का भी यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट स्पेसर मतलब जैसे बोन सीमेंट रहता है, उसमें हम एंटीबायोटिक मिक्स करते करके सीमेंट स्पेसर भी डाल सकते हैं, या फिर स्टिमुलान नाम की कुछ एक नए पेस्ट सीमेंट ग्रैन्यूल्स रहते हैं, वो भी हम एंटीबायोटिक मिक्स करके डाल सकते हैं। जो ग्रैन्यूल्स है वो ऑटोमेटिकली घुल जाते हैं, जो इसकी वजह से अपने को सेकंड स्टेज में वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हुआ सेप्टिक नॉन यूनियन के बारे में। या इसके अलावा भी आपको नॉन यूनियन की कुछ शिकायत है या फिर आप नॉन यूनियन के पेशेंट हैं, नीचे दिए वाले एड्रेस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।